नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार सीरीज हम यहां पर ला करके अभी आपके सामने प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आगामी परीक्षाएं जो बिहार की हैं बीपीएससी और बीएसएससी, इनसे बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आसानी से परीक्षाओं में कर पाएँ। इसके अंतर्गत हम बिहार से रिलेटेड प्रमुख तिथियों का बिंदुवार अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं। ओके, पहला पार्ट में क्रोनोलॉजी का लाया था, आज उसी का दूसरा पार्ट है। इससे पहले कि इस वीडियो को हम शुरू करें, आप स्टूडेंट्स से मेरा ये आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव क्लास का लाभ मिल सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पंद्रह सौ 41 ईस्वी में शेर शाह के द्वारा पटना का पुनर्निर्माण प्रांतीय राजधानी के रूप में पटना का विकास किया गया। ओके, 1541 में 1541 में शेर शाह के द्वारा पटना का पुनर्निर्माण किया गया, प्रांतीय राजधानी के रूप में पटना का विकास हुआ। इसके बाद 1545 ईस्वी में, बहुत महत्वपूर्ण तिथियां ये सब बिहार एग्जामिनेशन और बिहार के एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 1545 ईस्वी में सासाराम में शेर शाह के मकबरे का निर्माण हुआ। 1545 में। ओके, 1574 ईस्वी 1574 ईस्वी में बिहार में अकबर बादशाह का अभियान, बिहार में मुगलों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। 1574 में मुगल काल। 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हो गया। ओके, इसके बाद 1585 ईस्वी में रॉल्फ फिंच की बिहार यात्रा होती है। ओके, हु वाज रॉल्फ फिंच? रॉल्फ फिंच के बारे में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये तथ्य 1585 ईस्वी में रॉल्फ फिंच की बिहार यात्रा तो हुई, परंतु रॉल्फ फिंच था कौन और किस उद्देश्य के लिए उसकी बिहार की यात्रा हुई थी, आप ये बताएंगे। ओके, तो 1585 में रॉल्फ फिंच की बिहार यात्रा। ओके, 1616 ईस्वी में मनेर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण हुआ। 1616 में 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा। ओके, ओके, 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा, इस तथ्य को मैं कल भी शामिल किया था। 1651 ईस्वी में पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित। 1616 ईस्वी पटना में गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम तथा 10वें गुरु का जन्म, बर्नियर की बिहार यात्रा। 1617 ईस्वी में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। ओके, नेक्स्ट
1713 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक। ओके, 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खान बिहार में नायाब पद पर कार्यरत। 1748 1738 ईस्वी में बिहार में रुहेलों का विद्रोह हुआ। ये तिथिवार घटनाक्रम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1751 ईस्वी में बिहार पर मराठों का आक्रमण। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना। मराठे बिहार तक चले आए थे। 1751 ईस्वी में बिहार पर मराठों का आक्रमण हुआ। 1664 ईस्वी में बिहार में बक्सर का युद्ध हुआ। ये बड़ा ही निर्णायक युद्ध अंग्रेजों के लिए। हिंदुस्तान में एक तरह से कहिए कि इस युद्ध के बाद उनके पांव जो है वो हिंदुस्तान में जम गए थे। 1764 ईस्वी में बिहार में हुए बक्सर के युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल उड़ीसा के साथ बिहार की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान की गई। अब धीरे धीरे भारत अंग्रेजी दास्तां की ओर अग्रसर होते हुए शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये तीनों की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी गई थी। धीरे धीरे करके अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में भारत में आकर के, और अब वो यहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज में भी भाग लेने लगे थे, और यहाँ तक कहिए कि वो पॉलिटिकल जो टर्म थे भारत के, उनको वो हैंडल करने लगे थे। तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, ये तीनों राज्यों बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी गई थी। 1770 ईस्वी में 1770 ईस्वी में बिहार परिषद का गठन किया गया। ब्रिटिश शासन का बिहार में संगठित रूप धीरे धीरे विकसित हुआ, तथा इसी दरमियान 1770 में ही नोनिया आंदोलन हुआ। ओके, ये कई आंदोलन बिहार में हुए हैं, इन पर अलग से हम प्रकाश डालेंगे। तो नोनिया आंदोलन 1770 ईस्वी में बिहार में बिहार परिषद का गठन तथा ब्रिटिश शासन का बिहार में संगठित रूप सामने आया। ओके, 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बिहार में प्रांतीय सभा का गठन किया गया। 1774 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, दो क्वेश्चन इसमें समाहित हुए हैं। पहला तो कि 1700 बहुत सारे जो रेगुलेटिंग एक्ट थे, इसमें 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट और बिहार में प्रांतीय सभा का गठन। अंग्रेजों के द्वारा तथाकथित हिंदुस्तान में जो राज्य चलाए जाते थे उस जमाने में, उसमें कई रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान था। कई बार रेगुलेटिंग एक्ट आए, तो जब हम भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। 1789 ईस्वी में बिहार में कृषक विद्रोह प्रारंभ हुआ। 1789 ईस्वी में कृषक विद्रोह। 1821 ईस्वी में बिहार में वहाबी आंदोलन प्रारंभ। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, उड़ीसा के साथ बिहार की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी गई। ओके, ईस्वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में, या ये कहें कि ये पहला संघर्ष अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के द्वारा। 1857 ईस्वी में रोहिणी में 12 जून को सिपाहियों का विद्रोह प्रारंभ हुआ। सिपाही विद्रोह हुआ था। 3 जुलाई को पटना में पीर अली के नेतृत्व में जनसंघर्ष प्रारंभ हुआ, तथा
25 जुलाई को दानापुर और आरा में सैनिक विद्रोह प्रारंभ हुआ। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का संघर्ष इसी दरमियान शुरू। ओके, बिहार के इतिहास की बात करें और बाबू कुंवर सिंह का जिक्र न हो तो ये बिल्कुल ही अधूरा है। 1857 ईस्वी के बिहार क्षेत्र के बड़े ही प्रभावशाली नेता बाबू वीर कुंवर सिंह जी अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। 80 साल के लगभग उम्र में इन्होंने बड़ी ही वीरता के साथ लड़ाई लड़ी थी। ये बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जगहों को इन्होंने नेतृत्व किया था उस समय। 1906 ईस्वी में बिहार के पृथक प्रांत के गठन की मांग की गई। ओके, 1906 में बिहार में पृथक प्रांत के गठन की मांग की गई। 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस के द्वारा, दोनों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण, इनके द्वारा मुजफ्फरपुर बम कांड घटित किया गया। ओके, पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ। 1911 ईस्वी में 12 दिसंबर को बिहार को प्रथम प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा की गई। ओके, दिल्ली दरबार में 1911 में। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1912 ईस्वी में तो 1912 ईस्वी में 1 अप्रैल को बिहार प्रांत का औपचारिक गठन, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत का गठन हुआ औपचारिक रूप से, और एक और महत्वपूर्ण घटना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। ओके, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार पूछता है कि बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई तथा बिहार में मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन, मजहरुल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन बिहार में प्रारंभ हुआ। इसी कड़ी में 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तथा 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तथा एक और बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण घटना बिहार में उस समय, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में चंपारण आंदोलन प्रारंभ किया गया, जो कि नील अंग्रेजों के विरुद्ध और तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध ये आंदोलन महात्मा गांधी का। तो 1917 ईस्वी भारतीय बिहार के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तो 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना तथा महात्मा गांधी के द्वारा दूसरा चंपारण में चंपारण आंदोलन प्रारंभ किया गया, जो कि किसानों को राहत देने के लिए था और तिनकठिया पद्धति से इन्हें निजात दिलाने के लिए ये आंदोलन बिहार में चलाया गया था। 1919 ईस्वी में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया तथा स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1919 ईस्वी में बिहार में खिलाफत आंदोलन, ओके, तथा स्वामी विद्यानंद, नाम को अंडरमाइंड करें, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1920 ईस्वी में बिहार में असहयोग आंदोलन जैसे कि पूरे देश में शुरू हुआ था, उसी कड़ी में बिहार में भी 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन बिहार में प्रारंभ तथा मौलाना मजहरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। सदाकत आश्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है
पटना का भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान। 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया। ओके, 1923 ईस्वी बिहार में स्वराज दल का गठन। चित्तरंजन दास इस संगठन से जुड़े हुए थे, CR दास। 1928 ईस्वी 1928 ईस्वी में बिहार के प्रत्येक भाग में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी, प्रत्येक भाग में, बिहार के प्रत्येक भाग में साइमन कमीशन का बहिष्कार। 1929 में बिहार में कृषक सभा का गठन किया गया। 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि 1930 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। ओके, तो इसी कड़ी में 1930 ईस्वी में बिहार में भी नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। लोग गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे थे और ये मूवमेंट नमक सत्याग्रह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। उस समय हिंदुस्तान के लोग एकजुट हो जाते हैं और इस कानून के नमक का जो कानून था अंग्रेजों के द्वारा जो थोपा गया था उसके विरुद्ध ये बहुत बड़ी कार्रवाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो इसी में बिहार भी अछूता नहीं था और 1930 ईस्वी में बिहार में भी नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। 1931 ईस्वी में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1931 ईस्वी बिहार में सोशलिस्ट पार्टी इनके द्वारा, ये आप बताएंगे सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी बहुत ही बड़ी घटनाक्रम की गवाही। पटना में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का आह्वान। ओके, व्यक्तिगत सत्याग्रह कई बार पूछा जाता है, तथा किया गया ये गांधी के द्वारा। दूसरी घटना, पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तथा 15 जून 1934 ईस्वी को बिहार में बहुत ही भीषण भूकंप भी आया था, जिसमें बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। ये 1934 ईस्वी का भूकंप बिहार के संदर्भ में बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जस्ट टू अंडरमाइन दिस फैक्ट। नेक्स्ट, 1935 ईस्वी में बिहार में प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया। 1935 ईस्वी प्रांतीय किसान सभा के द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 1936 ईस्वी में मुंगेर में किसान संघर्ष भी इसी वर्ष हुए। 1937 बहुत कई सारी घटनाओं का वर्ष। 1937 इस वर्ष में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस बहुमत से विजय हो गई, कांग्रेस की विजय हुई थी। इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी स्टेट का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है, तो उस समय बिहार के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ओके, ये कंफ्यूज ना होंगे कि बिहार के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री की बात की जा रही है। उस समय मुख्यमंत्री स्टेट्स के नहीं होते थे, बिहार के भी प्रधानमंत्री ही होते थे उस समय। तो इसमें इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने बिहार के। ओके, 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का बिहार में गठन किया गया तथा स्वामी सहजानंद की सभा में कांग्रेसियों के सम्मिलित होने पर
रोक लग गई थी, इन्होंने रोक लगाया था। 1940 1934 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक 1942 भी भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत बड़ा वर्ष, ऐतिहासिक घटनाक्रम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना विश्वविद्यालय के समक्ष गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 शहीद हो गए थे। 7 स्टूडेंट्स को शहीद कर दिया गया था गोली मार करके, जिसमें सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। ओके, सारण डिस्ट्रिक्ट को अपराधी जिला घोषित किया गया। जयप्रकाश नारायण के द्वारा छापामार संघर्ष प्रारंभ किया गया तथा जमशेदपुर, मुंगेर, चंपारण, दरभंगा तथा सुल्तानगंज में आंदोलन उग्र रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट 1943 ईस्वी में बिहार में आजाद दस्ता का गठन हुआ। 1943 आजाद दस्ता का गठन। 1946 ईस्वी में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 7,500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1946 ईस्वी में लगभग हिंदुस्तान आजाद होने के कगार पर इस समय कई जगहों पे दंगे हुए थे, तो बिहार में भी सांप्रदायिक दंगे हुए 1946 ईस्वी। बाद में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, जिसमें लोग इधर से उधर आने जाने के क्रम में बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत ही उथल पुथल का माहौल। तो इसी क्रम में जो दंगे हुए थे बिहार में, सांप्रदायिक दंगा 1946 का, ये बहुत भीषण दंगा था और 7500 लगभग 7500 की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1946 का दौर आया। 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, भारत को आज़ादी मिली तथा पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण हुआ। तिरंगा झंडा को लहराया गया पटना के सचिवालय पर। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मंत्रिमंडल बिहार में गठित किया गया। ये थे कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियां और वर्ष, जो कि भारत के इतिहास के साथ साथ बिहार के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दोस्तों, हम लोगों ने इस कड़ी में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। तो यहाँ पर बिहार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण वर्ष थे, जितनी भी महत्वपूर्ण तिथियां थी, मैंने उसे इंक्लूड करने की कोशिश की। मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप इसे अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करें, कमेंट्स करें आप को ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर enjoying दिस वीडियो वेरी मच। ओके, और ऐसे ही उत्साह के साथ आप अपने स्टडी को लगातार जारी रखें। अभी रेलवेज की परीक्षाएं आने वाली हैं, लेवल 1, जिसके लिए मैं लगातार सेट प्रैक्टिस भी लाऊंगा। तो जो बच्चे इनकी तैयारी कर रहे होंगे, वो बीपीएससी, बीएसएससी और साथ साथ रेलवेज की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे इस चैनल के साथ स्ट्रांगली जुड़े रहें। जीके और जीएस की क्लास मैं जो यहाँ प्रस्तुत करता हूँ और सेट प्रैक्टिस जो प्रस्तुत करता हूँ, आपके लिए इनफ होंगे और आप देखेंगे कि आप परीक्षाओं में बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।